वैसे भी सिद्धपुर नगरी सीहोर है। ये हमारे श्री गणेश जी महाराज यहाँ विराजमान है। हनुमान फाटक श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। सीवन जो जीवन दायिनी है सीहोर की, ये सीवन के तट पर 108 शिवालय पूर्व में रहे हुए हैं, जिसके कारणवश सिद्धपुर नगर माना जाता था। बड़े बड़े संतों की टोलियां, नागा साधुओं की टोलियां, साधु सन्यासी यहाँ आकर विराजमान होते थे। कई समय तक निवास करके फिर यहाँ तप कर साधना कर चले जाते थे। ऐसी सिद्धपुर नगरी सीहोर है। उस नगरी के नजदीक में ही ये कुबेरेश्वर धाम है, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ शिव तत्वों में विश्वास की मूलता है, क्योंकि रामचरितमानस में भी शंकर विश्वास रूपिणों कहा गया है तुलसी बाबा ने कि शिव विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। तो जब भी योग बनता है कहीं ना कहीं, सीहोर भूमि पर हमारा जन्म हुआ, बाबा की कृपा, कुछ सिद्धपुर नगर में जन्म ले लेना, और कहीं बाबा की कृपा से ही शिव तत्व को जानने का मौका मिला। तो मैं तो सीहोर वासियों को भी नमन करता हूँ, सिद्धपुर भूमि को भी नमन करता हूँ, जिसने मुझे ही बल प्रदान करा और मैं भगवान की भक्ति में लगा। 1999 को पहली कथा करी, और उस कथा में गीताबाई पाराशर एक ऐसी थी जिनके पति नहीं थे, शांत हो गए थे। उस समय पर ऐसा क्रम बना हुआ था कि कोई अगर शांत हो जाता है तो उसके निमित्त कोई कथा करवाता है। पर वो गीताबाई पाराशर, उसके पति शांत हुए, वो तो भोजन बनाने का कार्य करती थी, ब्राह्मण थी, दूसरे के यहाँ भोजन बनाती चांडक परिवार में। तो गोपी किशन चांडक जी से उन्होंने कहा कि हमको एक कथा करवाना है, पर कथाकार तो दक्षिणा लेते हैं, कोई दक्षिणा इतनी हमारे पास है नहीं, कैसे होगा। उस समय तो हम स्कूल कॉलेज जाते थे। उस समय उन्होंने फिर आकर कहा कि ब्राह्मण का बच्चा है, ये कथा करेगा। हमारे पास गुरु दीक्षा भी नहीं थी उस समय, हम जानते भी नहीं थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। तो उन्होंने गीताबाई पाराशर ने ही हमारी इंदौर में गुरु दीक्षा करवाई। हमारे गुरु श्री विठलेश्वर काका जी महाराज, इंदौर हवेली जी, गोवर्धननाथ मंदिर। फिर उनसे गुरु दीक्षा लेने के बाद उन्होंने वहां से एक पोथी दी। उस पोथी के अनुसार फिर गोपी किशन चांडक जी के यहाँ पहली कथा करी 1999 में। वो कथा करने के बाद में फिर वहां जो 5-6 लोग सुनते थे, पहले कहाँ इतने लोग आ पाते थे, 5-6 लोग सुनते थे, और 5-6 लोगों से कथा बढ़ते फिर वो अग्रवाल महिला मंडल में पहुंची। फिर धीरे धीरे बढ़ते आज पूरा विश्व उस कथा को सुन रहा है। शुरू का जो जीवन है, हम 5 बहन भाई हैं। हमारे दादाजी आदरणीय परम पूज्य शंकर दयाल जी मिश्रा जी भी हमारे साथ में ही रहते थे, दादी जी भी रहते थे। पर इतना पारिवारिक सुख नहीं था कि हमारे पास में बहुत वैभव हो। और उसके अनुसार जब मेरे दादाजी शांत हुए थे, उस समय पर घर में इतना भी पैसा नहीं था कि उनका अंतिम संस्कार श्रेष्ठता से हो जाए। तब एक कोई भाई उनकी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए सीहोर गांव से यहाँ आए हुए थे। तो उनको मालूम पड़ा कि जिनकी यहाँ दादाजी शांत हो गए और वो अपने परिचित में भी थे, तो उन्होंने कुछ रुपया देकर उस समय पर अंतिम संस्कार का भी क्रम उस समय करवाया गया। ये स्थिति थी। पर कहीं ना कहीं योग संयोग ऐसा रहा, पिताजी फिर धीरे धीरे चने का ठेला लगाए, चाय की दुकान लगाए। चाय की दुकान में गिलास फूट जाते थे तो इतना घाटा लग जाता था। गुड़ का काम करा, गुड़ में पानी गिर पड़ गया तो पूरा गुड़ गल गया। जो 10 का था वो 5 पर चले गया। फिर धीरे धीरे चक्की, आटा चक्की लगाई, फिर वो भी नहीं सक्सेस हुई। फिर जो है चने का ठेला लगाया। तो ये सब चीजें करते चने के ठेले से फिर भगवत भजन में हाथ पकड़ा है बाबा जी ने। फिर वो चलते चलते यहाँ तक पहुंचा है। उसी में बाबा की मर्जी से यहाँ पहुंचे। शिव पुराण का हम गोवर्धन परिक्रमा पर जाते हैं प्रत्येक महीना। मासिक परिक्रमा मेरे गिरिराज दादा की होती है। वहीं चकलेश्वर महादेव पढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में। चकलेश्वर महादेव का महत्व ये बताया गया है कि भगवान जब पूतना दूध पिला रही थी भगवान को, तब भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो अमृत पान करने के लिए आया हूं, क्योंकि देवता अमृत का पान करते हैं, पर मैं विष कैसे पीऊंगा। तब भगवान शिव का आवाहन करा है भगवान कृष्ण ने। भगवान शिव उनके कंठ पर आकर विराजमान हुए और जो पूतना ने विष दिया वो भगवान शंकर ने पिया। वो विष इतना हलाहल था कि शिव जी को चक्कर आने लगे। तो वहां विराजमान हुए। तब भगवान कृष्ण ने वहां मानसी गंगा प्रकट करी, और मानसी गंगा प्रकट कर उसका जल भगवान शिव को दिया। तो वहां पर चकलेश्वर महादेव विराजमान हुए। वो चकलेश्वर महादेव जो परिक्रमा में पढ़ते हैं, उनका नियम से दर्शन करना, उनका स्मरण करना, पूजन करना, वहीं से शिव तत्व की प्राप्ति भगवान कृष्ण ने कराई। और उसके माध्यम से फिर मन में आया कि इतनी पुराण वेद व्यास जी रचना करे हैं, सारी पुराणें चलती हैं, आती भी हैं, लोग सुनते भी हैं, पर शिव पुराण को क्यों दबाया गया। महसूस यह किया गया कि शिव पुराण में तत्व इतने छुपे थे।
आरोग्यता के लिए महामृत्युंजय मानते हैं हमारे भगवान शंकर को, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए। शिव महापुराण में जितनी चीजें हम लोग बताते हैं व्यासपीठ से या बोलते हैं, अगर कोई विद्वान है तो वो शिव महापुराण के एक एक शब्द में से वो बात निकाल सकता है कि शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ती है, शिव जी को जल क्यों चढ़ता है, चावल का दाना क्यों चढ़ता है, उसका महत्व क्या है, उससे क्या फल की प्राप्ति हो सके। ये पूर्ण शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में सब कुछ है, कोई अलग से कुछ नहीं। तब उसको धीरे धीरे अध्ययन करते 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 तब ये भान हुआ कि शिव महापुराण तो वो अमृत है जो भगवान शंकर ने, जैसे कहते हैं ना, विष स्वयं रख लिया और अमृत दे दिया, तो भगवान शिव ने उसको बचा कर रखा था देने के लिए, और कोरोना काल के अंतर्गत वो अमृत भगवान शिव ने प्रकट कर दिया और लोगों के मध्य पहुंच गया। दोस्तों, यह गुरुजी के साथ चर्चा की आधी वीडियो है। इसके आधा भाग मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, जिसमें गुरुजी ने बताया कि सीहोर का रुद्राक्ष ही क्यों गुणकारी है, इसका क्या महत्व है, यहाँ का ही सिद्ध करा हुआ है और क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गुरुजी के आने वाले उपाय की वीडियो आप तक पहुंचा सके। जय श्री महाकाल।